वेलकम बैक टू 3D लर्निंग। तो प्रीवियस क्लास में हमने सीक्वेंस एनिमेट करके देखा हुआ था और आज हम उसके पॉलिशिंग से रिलेटेड कुछ देखेंगे और टाइम वर्ब जो कि एनिमेशन का टाइम ड्यूरेशन होता है और ऑफसेट के बारे में भी कुछ ब्रीफ देखेंगे। तो अभी मैंने ये ओपन करके रखा हुआ है जो हमने प्रीवियस क्लास में एनिमेट किया था और ये कुछ ऐसा हमने एनिमेट किया था। तो इसमें हम अभी पॉलिशिंग करना स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने ग्राफ एडिटर की तरफ। तो सिंपली मैं विंडो पे जाके एनिमेशन एडिटर के अंदर अपना ग्राफ एडिटर ओपन कर सकता हूँ। अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ पे अपने राइट हैंड कॉर्नर पे आऊँगा। यहाँ पे सारे फैसिलिटीज़ दी गई है, जिस भी स्पेसिफिक वर्क को आपको करना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा लेआउट सेट है। तो मैं अभी एनिमेशन में हूँ, तो एनिमेशन का मैं जैसे ही टैब ऑन करूँगा यहाँ पे मुझे ग्राफ एडिटर देखने को मिल जाएगा। अभी मैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव में आता हूँ क्योंकि मुझे वन बाय वन करके सारे कंट्रोल्स वगैरह को देखना पड़ेगा। तो मैं भी अपने कंट्रोल्स वगैरह को देखता हूँ कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और थोड़ा बहुत मुझे ग्राफ को ट्विक करना होगा जिससे कि एनिमेशन और भी स्मूथ हो और बेटर रिज़ल्ट हमको देखने को मिले। तो सबसे पहले मैं हिप वाले पार्ट में आता हूँ और यहाँ पे मैं ट्रांसलेशन एक्स सिलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करके जैसे ही मैं ऐप प्रेस करूँगा ये फोकस कर देगा उस की को। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ ऐसे हमारा की देखने को आपको मिलेगा। जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि ये की थोड़ा सा सेटल करना होगा उसे आप सेटल कर सकते हैं। मैं भी कैमरे व्यू पे भी आ जाता हूँ जिससे कि मुझे प्रॉपर पता चलता रहे ये सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जर्क है तो मैं इसे थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। आई थिंक ये परफेक्ट। और इससे भी ऐप थोड़ा सा इसे भी ट्विक कर सकते हैं। आई थिंक ये सफिशिएंट है। ऐसे ही वन बाय वन करके आपको सारी कीज़ को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना होगा जिससे कि आपका जो एनिमेशन है स्मूथ होता जाए। ये पार्ट थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है बट जो रिज़ल्ट आता है तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितना एफर्ट लगाया क्या किया। रिज़ल्ट अगर बेटर है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ऐसे करके आप सारे कीज़ को एक एक बार देख ले ये परफेक्ट है या नहीं है, या कहीं पे आपको ट्विक करने की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें आप एक बार देखते रहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ट्रांसलेशन वाई में आता हूँ और यहाँ पे भी आई थिंक ये परफेक्ट है। ये की थोड़ा सा अपन ट्विक कर सकते हैं। और यहाँ पे भी थोड़ा सा इसे मूव कर देता हूँ जिससे कि जर्क जो ज़्यादा लग रहा था वो थोड़ा सा सेटल हो जाए। थिंक ये भी परफेक्ट है।
यहाँ पे भी परफेक्ट ही लग रहा। इसे थोड़ा सा सेट कर देते हैं। आई थिंक ये ट्रांसलेशन जेड में कोई की यूज़ नहीं हुआ है, तो इसे हम डिलीट कर देंगे। अनवांटेड की रखने का कोई मतलब नहीं निकलता, तो इसे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं ये टेंजेंट आई थिंक यहाँ तक कोई वैल्यू नहीं रखता, तो इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखते हैं भी ज़ीरो ही है, इसे भी डिलीट कर देते हैं। यहाँ से वैल्यू पुट है, तो ये प्रॉपर यहाँ पे ये टेंजेंट होना चाहिए। ये प्रॉपर हो गया। यहाँ पे हम एक बार देखेंगे, बेसिकली आपको वन बाय वन करके टेंजेंट को स्मूथ करना होगा, जिससे कि आपका एनिमेशन जो थोड़ा बहुत जर्क आ रहा है वो भी निकल जाएगा और जो रिज़ल्ट होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। रोटेशन आई थिंक ये परफेक्ट है। यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लग रहा, तो हम यहाँ पे आते हैं, इसे थोड़ा थोड़ा सेटल कर लेते हैं। आई थिंक थोड़ा सा इसे भी, ये सही है। तो हमने अभी हिप का किया, अभी हम सेट करने वाले हैं हैंड्स के कंट्रोल्स को। हम देखेंगे, सबसे पहले मैंने राइट हैंड का लिया हुआ है, इसमें आई थिंक कोई वैल्यू नहीं है। तो इसे मैं करता हूँ डिलीट, क्योंकि अनवांटेड कीज़ हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे आते हैं, ये सही लग रहा। थिंक रोटेशन वाई में काफ़ी वैल्यू है, तो इसे देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसे मूव कर देते हैं और इसे एक बार यहाँ पे सेटल करके देखते हैं ये प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा।
तो ये प्रॉपर लग रहा, बट हमारे सीन में कैसा दिख रहा वो देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सही है। बेसिकली यही होता है कि वन बाय वन करके आप अपने सारे कर्व्स को थोड़ा सा स्मूथ कर दें, जिससे कि आपके एनिमेशन में एक फ़्लो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइप का दिखे और जर्क वगैरह ना दिखे। इसमें जर्क को ही कंट्रोल करने के लिए ये सारे फीचर्स दिए गए हैं। तो जितना आप स्मूथ रखेंगे अपने कर्व को, उतना ही स्मूथ आपका एनिमेशन दिखाई देगा। तो ये था रोटेशन भाई। अब हम रोटेशन Z को यूज़ कर रहे हैं। अनवांटेड की नहीं चाहिए। यहाँ पे भी परफेक्ट। ये परफेक्ट है। अब आते हैं हम अपने लेफ्ट हैंड की तरफ। इसमें आई थिंक थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इसे थोड़ा थोड़ा मूव कर देंगे, और साथ ही साथ आप देखते भी रहे कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसे थोड़ा सा नीचे मूव करूँगा मैं। थिंक ये परफेक्ट है। इसे थोड़ा सा ये स्मूथ हो गया। और हम रोटेशन बाय में है F। इसे थोड़ा सा मैं डाउन मूव कर रहा हूँ, बट साथ ही साथ मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। थिंक ये वहीं पे होगा। ये परफेक्ट लग रहा। रोटेशन Z में चलते हैं और इसे देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा इसे सेटल करना होगा। ओके। एंड बाकी सारी चीज़ें आई थिंक परफेक्ट है। एक चीज़ और हम देख सकते हैं, एक बार मैं इसे फिर यूज़ कर रहा हूँ अपने हिप कंट्रोल्स को, और मैं जाता हूँ एनिमेशन में और हम विजुअलाइज में आते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्रिएट एडिटेबल मोशन ट्रोल। तो मैं इसे ऑन करता हूँ। और यहाँ पे आपको वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि एक्चुअल में हमने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हाइड करके रखी हुई है। तो यहाँ पे हम आते हैं अपने मोशन ट्रेल के पास, तो यहाँ पे वो ऑप्शन है। अभी मैं जैसे इसे ऑन करूँगा ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये कुछ ऐसे है।
जिस आर्क में हमने इसे यूज़ किया है, कुछ ये हमारा मोशन कंट्रोल का व्यू दिखाई दे रहा होगा। आप इसे मूव करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे अभी नीड है हमें कुछ भी चेंजेस करने की, क्योंकि जो हमारा रेफरेंस है एज इट इज़ उस रेफरेंस से ये मैच कर रहा। और हम एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पे, मुझे अगर टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा सा सेटल करना हो, एक्चुअल में ये एकदम रियलिस्टिक ह्यूमन है और मुझे थोड़ा सा फ्लपी टाइप का एनिमेशन चाहिए। अगर सेम एनिमेशन में मुझे कुछ ट्विक करना है तो मैं सिंपली ये सारी चीज़ें अब बंद करूँगा और मोशन कंट्रोल में डिलीट कर रहा हूँ अपने आउटलाइन से। इससे मेरे एनिमेशन पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ होगा। और मैं आता हूँ यहाँ पे और मैं सारी कीज़ को एक बार फिर से ड्रैग करके सिलेक्ट करूँगा। सॉरी, मैश में बंद करता हूँ और सारी कीज़ को मैं सिलेक्ट करता हूँ और मास्टर की और अनवांटेड कंट्रोल्स को मैं अनसेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे मेरा सारा कंट्रोल्स जो भी है मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है वो सारा कंट्रोल्स यहाँ पे है। और मैं अब आता हूँ कि इसके अंदर यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा सीन्स टाइम वर्ब। एक्चुअल में ये करता क्या है, ये आपके एनिमेशन को एक अलग लेवल देगा। जैसे फ्लपी एनिमेशन वगैरह अपन करते हैं, तो फ्लपी एनिमेशन में ये हमको हेल्प करता है अपने एनिमेशन को फास्ट या स्लो करने के लिए। तो अभी मैं एक ऐड कर रहा हूँ अपने सीन में, मुझे ग्राफ एडिटर में एक टेंजेंट मिलेगा जो मेरे ऑल ओवर एनिमेशन को इम्पैक्ट देगा। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करूँगा, सपोज़ ये एक मेरा लिनियर एनिमेशन है, अभी मैं अगर फ्रंट में आके अपने कैमरे पे देखता हूँ, अभी मैं रेफरेंस को हाइड कर रहा हूँ और ये मेरा एनिमेशन है। अभी मैंने टाइम वर्ब को सेलेक्ट किया हुआ है और जैसे ही मैं टाइम वर्ब को थोड़ा सा भी मूव करूँगा, ये मेरे एनिमेशन को और स्पीड अप या स्लो करने में हेल्प करेगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक यूज़ किया हुआ है, अभी मैं थोड़ा सा इसे मूव कर रहा हूँ अपर। तो एक्चुअल में ये कर क्या रहा है, मेरे सारे एनिमेशन को एक टेंजेंट में कन्वर्ट करके उसे मैनिपुलेट करने में मुझे हेल्प कर रहा। तो यहाँ पे मैं अपने एनिमेशन को जितना चाहूँ उतना स्पीड अप दे सकता हूँ। तो बेसिकली ये फ्लपी एनिमेशन जब भी हम करते हैं तो वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। ये और भी रियलिस्टिक और कन्विंसिंग लगने लगता है, तो ये हम यूज़ करते हैं जैसे कि एनिमेशन को और एनहेंस किया जा सके। तो इतना मुझे लगता है ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें मैं थोड़ा सा बस, और इधर आई थिंक इसे थोड़ा सा और नीचे करता हूँ। थिंक ये सही है। इसे थोड़ा सा और मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि स्टार्टिंग मेरा थोड़ा सा स्लो हो और एंडिंग मेरा थोड़ा सा फास्ट हो। तो मैंने कुछ ऐसे रखा हुआ है। और अगर मैं चाहूँ तो इसमें की वगैरह इंक्लूड कर सकता हूँ। तो अभी मैं एक की इंक्लूड करके देखता हूँ कि क्या इम्पेक्ट और इसमें क्रिएट किया जा सकता है और कितना मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो उसके बारे में जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ हमें इंसर्ट की का ऑप्शन मिलेगा, इंसर्ट की टूल्स। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं जैसे ही ग्राफ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मुझे एक नया की मिल जाएगा जिसे मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ। अभी मैं जैसे ही इस की को सिलेक्ट करके थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ और अभी आप देखेंगे इसका इम्पैक्ट कुछ ऐसे होगा। तो ये आई थिंक ज़्यादा बेटर लग रहा है अपने
प्रीवियस ग्राफ से। तो मैं इसे थोड़ा सा और मूव करना चाहूँगा। तो ये हमारा फाइनल एनिमेशन कुछ ऐसे। और अगर हम इसके बॉक्स की बात करें तो एक्चुअल में जो हमारा रेफरेंस है वो बॉक्स है फ्लेक्सिबल, बट ये स्टिफिटी ऑब्जेक्ट है, ये थोड़ा सा टफ है, ये हार्ड सरफेस है, जिसके वजह से वो इम्पैक्ट अभी इसमें नहीं दिख रहा होगा। सॉरी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट टाइम हम उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें वर्टेक्स वगैरह एनिमेट करना होगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में वर्टेक्स भी एनिमेट करके देखेंगे और देखेंगे कि कैसा अपना एनिमेशन होगा। तो मैंने पहले से ही प्रीवियस अपना जो एनिमेशन था उसका एक प्ले ब्लास्ट निकाल के रखा हुआ है, और अभी हमने जो मैनिपुलेशन किया है उसके बाद हमारा जो एनिमेशन होने वाला है कंपेयर करके देखते हैं विच वन इज़ बेस्ट। तो चलते हैं अपने जर्नल की तरफ, और यहाँ पे मैं कैमरे को थोड़ा सा कर लेता हूँ जूम, और यहाँ पे निकालते हैं प्ले ब्लास्ट। और आई थिंक ये 3 है, सॉरी ये होगा 3 एंड प्ले ब्लास्ट। आई थिंक कीज़ वगैरह ना हो तो बेटर, तो नन कर लेते हैं, और यहाँ पे हम ओपन करते हैं केवल पॉलीगॉन्स, और यहाँ पे निकालते हैं प्ले ब्लास्ट। तो ये हमारा है प्ले ब्लास्ट अभी का, जो हमने अभी रिसेंट प्ले ब्लास्ट निकाला हुआ है। और हम दोनों प्ले ब्लास्टों को मैच करके देखेंगे कि कितना डिफरेंस आया है। तो मैं अपने प्रीवियस प्ले ब्लास्ट को देखूंगा, और ये हमारा अभी रिसेंट वाला जो शॉट है वो है, और आई थिंक ये इसमें होगा, हाँ ये यहाँ पे है। तो ये मेरा दोनों प्ले ब्लास्ट, और देखेंगे इसमें डिफरेंस क्या है और कितना डिफरेंस आ रहा है। इसे कर देते हैं लूप, और इसे भी कर देते हैं प्ले एंड लूप। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये काफ़ी कन्विंसिंग लग रहा है अपने राइट हैंड में जो है, और ये हमारा पहले का था जिसमें थोड़ा बहुत जर्क है, और ये हमारा राइट हैंड में जो है इसमें जर्क वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा, और काफ़ी स्मूथ लग रहा। तो ये है डिफरेंस हमारे दोनों एनिमेशन में और पॉलिशिंग करने में, और भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, बट वन बाय वन करके हम उसे कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।